सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आप लोग हमारे पंचायत में आकर के हमारी आवाज़ को जनता के बीच में लाते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी 15 वर्ष लगातार आप संघर्ष किए और उसके बाद आगामी 4वीं बार आप जीत हासिल की। जैसे जैसे चुनाव आप हारे उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे मुस्कान अभी भी बरकरार है और उस समय भी बरकरार थी। जी, तो हमारी मन की हार कभी नहीं हुई है। मन से हमेशा हम जीते हुए रहते थे। चुनाव की हार होती थी, आज चुनाव की भी ऐतिहासिक जीत हुई है। 1784 वोटों से जीते थे मुखिया जी। ये पूरा जिला जानता है। इतना कम मार्जिन था 1784 जी, इतना कम मार्जिन था। तो ये सब समाज की आशीर्वाद और देन है। इस पंचायत का लोगों का ये विश्वास हम पर हुआ है और हम सारे लोगों का मान सम्मान और विश्वास को कायम रखने का कार्य करेंगे। उम्मीद से यहाँ की जनता ने आपको इतनी भारी मतों से आपको विजयी बनाई, क्या लगता है मुखिया जी आप उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे? जी, एकदम निश्चित रूप से उस सबका और विश्वास बनेगा और बढ़ेगा, टूटेगा नहीं। हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि जो किसी भी कार्य के लिए हमारे पास आता है उसको सम्मानपूर्वक बैठा के कप चाय पिला के और काम करके विदा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सुबह 9 बजे तक भेंट होगा, 9 बजे के बाद आ जाइए अब दुकान पर? जी, दुकान तो कोई है नहीं, हमारा निवास ही हमारा विद्यालय है, दुकान है, सब कुछ है। तो ऐसा बात नहीं है। ये तो चीज़ है कि 9 बजे तक यहाँ हम कंटिन्यू रहते हैं। इसके बाद हम अपने जनता के कार्य के लिए ब्लॉक चले गए, जिला चले गए, जहाँ जाना होता है वहाँ जा कर के और उनके कार्य के लिए जाते हैं। अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जनता है, उन्हीं का कार्य हमारा कार्य है। आपके गांव में एक सड़क का निर्माण कराना था पंचायत चुनाव से पहले, तो आप बोले कि हम जिस दिन मुखिया से चुनाव जीत जाएंगे उस कार्य को उसी दिन प्रारंभ करेंगे। जी जी, हमने बोला था कि 10 तारीख को, पहले से तो निर्धारित था कि किस प्रखंड का किस दिन को काउंटिंग होगा। तो हमने बोला था कि 10 दिसंबर का हम लोगों का काउंटिंग है, अगर हमारा रिजल्ट निकलता है तो 11 को ही कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। तो 13 नंबर वार्ड में, हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, तो हमने सोचा कि एक से तो स्टार्टिंग होता है, जो लास्ट है वहीं दलित महादलित बस्ती, हरिजन बस्ती है। आज तक वहाँ लोग पानी हेल करके माता बहनें जाती थी। तो आप काम प्रारंभ किए कि नहीं? जी जी, हम अपने निजी फंड से पूजा पाठ करा करके, उस समय तो इस सरकार की प्रक्रिया है कि डोंगल खुलेगा, डोंगल की व्यवस्था हो गई है, लेकिन हम अपने वादा पर कायम हुए। अपना निजी पैसा से ट्रैक्टर और जेसीबी लगा करके वहाँ मिट्टी भरवाने का कार्य किया। वहाँ के लोग एकदम अच्छा से वहाँ चल रहे हैं। मतलब आपने जो वादा किया था वो पूरा किया? जी जी जी, इस पर हम पूरा भरोसा रखते हैं। वही बात कहेंगे जो हमको करना है। कोई दुखी होकर के चले जाए लेकिन उनके साथ झूठ बोल के उनको खुश नहीं करते हैं, स्पष्ट बात बोलते हैं। यही हमारी पहचान है। ब्लॉक में, थाना में, यहाँ तक हम विशेष करके जाते हैं। ब्लॉक के सारा पदाधिकारी, कर्मचारी और थाना प्रभारी सारे लोग हमको इस पहचान से जानती है। आपने एक बात और कहा था कि हमारे पंचायत में दारू नहीं बिकेगी, अगर बिकेगी तो यहाँ के चौकीदार को हम नपेंगे। जी, निश्चित रूप से एकदम हम कड़ाई करके रखे हैं। एक आदमी को, करीबी आदमी को पकड़वा करके भेज दिया, दारू पी के बवाल कर रहा था। पुलिस को फ़ोन किए, बुलाए और भेजवा दिए। उसके बाद से कंट्रोल हुआ है, पूरा बंद तो नहीं हुआ है, कंट्रोल हुआ है। जा कर के हम यहाँ के पुलिस कप्तान शैलेश बाबू से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग अध्यक्ष जी सम्मेलन करवाइए। आप मुखिया का प्रखंड अध्यक्ष हैं तो प्रखंडवार या जिलावार आप लोग सम्मेलन करवाइए और मुखिया जी लोग चाह देंगे तो न दारू बिकेगा और न चोरी चमारी हो, कोई क्रिमिनल पैदा होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन देख ही रहे हैं कि मुखिया जी लोग पर कितना खतरा है ना, संकट में रहा है, कितना लोगों का तो सुरक्षा दुर्घटना हो गया। जी जी, फिर मिलने वाला है ना बोल रहे हैं लोग, अभी मिला कहाँ है, बोल रहे हैं लोग सुरक्षा होना चाहिए, तभी जा कर के जनप्रतिनिधि
सारे कामों का एकदम फ्रंट पर खड़ा होकर के निष्पादन करेगा, नहीं तो उसका मजबूरी बन जाती है। हमारा समर्थन है, हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, तो हम तो निडर होकर के लड़ते हैं कि चाहे जो कुछ भी होगा हमको परवाह नहीं है, लेकिन जायज़ का साथ देंगे, नाजायज़ का विरोध करेंगे, हम करते हैं। मुखिया जी, चलिए आज के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। आपने जो आज डॉक्टर बुलाया और नेत्र निःशुल्क सेवा जो आपने आवास पे करवा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत के जो माता बहनें हैं, जो गर्जियन हैं, उनको हर तरह की पंचायत में ही सुविधा मिले, उनको कठिनाई परेशानी नहीं हो, इसी उद्देश्य से हमने कराया। देखिए, कल हमको लगता है कि जिला में प्रथम RTPS काउंटर का उद्घाटन अपने पंचायत पर करवाए थे। मुख्य अतिथि में प्रखंड प्रमुख विनय सिंह को रखे थे और यहाँ के तेज तरार तेजस्वी BDO दिनेश सिंह को मुख्य अतिथि में रखा गया था। बाकी 7-8 पंचायत के मुखिया जी लोग, समिति जी लोग आए थे। हमारे पंचायत की महान जनता थी, सभी लोग बहुत खुश हुए कि ना भाई ये बहुत सराहनीय कार्य है। तो एक कार्यक्रम जो आज रखवाए हैं, तो मतलब ये सिर्फ आज ही के लिए महीना है कि आगे भी चलता रहेगा? जी, निरंतर, ये नया हम नहीं रखे हैं। हम 4-5 विशेषज्ञों को बुलवाते हैं, अपने यहाँ कैंप लगा करके अब फ्री में ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोरोना काल से बाधित है, ताकि भीड़ भाड़ नहीं जुटाना था, नहीं तो हमारे यहाँ इस विद्यालय के कैंपस में हमेशा सेवा का कार्य चलते रहता है और डॉक्टरी विभाग का विशेष रूप से चलता है। सभी प्रकार का प्रतिभोज भी साल में 5 बार 6 बार होते रहता है, चाहे मोहम्मदन लोगों का रोज़ा का इफ्तारी हो या हिंदू लोगों का कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहता है। हमको विश्वास रहती है कि हम सेवा करेंगे, यही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर कहीं ना कहीं से हमको उसका पूर्ति कर देते हैं, इसलिए हमको किसी प्रकार की कमी की अभाव नहीं होती है और हम धन संचय के फेरा में नहीं रहते हैं। हम रहता है, खर्चा करते हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं से फिर दे देते हैं हमको। चलिए, मुखिया जी से बात हुई जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। आगे चल के जो डॉक्टर आए हुए हैं, गोपालगंज की टीम आई हुई है, उनसे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो निरंजन सिंह जी के आवास पे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे पास आए हैं, हम लोग का देखकर आप लोग का मनोबल बढ़ना चाहिए कि चलिए हम लोग भी कुछ काम करते हैं। तो अभी तक आपने कितने पेशेंट का मतलब यहाँ पे देख लिए हैं? लगभग अभी तक 70 आदमी से ऊपर ही देख रहे हैं। तो मतलब किन किन प्रकार का मतलब बीमारियाँ देखी जा रही है? यहाँ देखा जा रहा है कि किसी को नज़दीकी का कमी है, किसी को दूरी का कमी है, दूरबीन में भी मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद का निवारण किया जाएगा, जिसमें हम लोग 1000 में अपने हॉस्पिटल में लेंस लगाएंगे, जिसमें 100 रुपये आज रजिस्ट्रेशन चार्ज है, बाकी हॉस्पिटल में लेके आना 900 में। हमारी हॉस्पिटल इसमें फैसिलिटी देती है, आना जाना, दवाई, चश्मा, लेंस, खाना पहुँचाना, ये सभी चीज़ सुविधा हमारे हॉस्पिटल द्वारा दिया जाता है। इतना ही नहीं है, हम लोग 8वें दिन आकर के जिन लोगों का लेंस सर्जरी करके भेजते हैं, उनके यहाँ उनके खुद स्थान पर आकर के, जहाँ हमारा कैंप लगता है उसी स्थान पर आकर के 8वें दिन आकर के फिर जांच करते हैं, ताकि उन लोग को ये भरोसा हो सके कि हम लोग जो भी काम करके भेजे हैं वो सही है और सुंदर है। जो भी दुख बीमारी होती है हम लोग दोबारा हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, हॉस्पिटल अपना खर्च देकर डॉक्टर को भेजता है। तो आपने किनके आग्रह पर यहाँ पर आए हुए? ये तो आग्रह तो है, ये इनका क्या नाम है आपका? मुखिया जी निरंजन सिंह के माध्यम से हम यहाँ आए हैं और उनके जो वार्ड साहब हैं बहुत नज़दीक हैं, उनके यहाँ भी हम एक बार आकर के लोगों का आँख बना करके भेजे हैं। और पंकज भारती जी उनका नाम है। तो मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है उसी में दवा जी सब कुछ रजिस्ट्रेशन भी 1000 में ही है, उसका कोई अलग। 11 बजे से देख रहे हैं, कब तक देखिएगा? 2 बजे तक देखना है, मेरा टाइम 2 बजे तक है। 2 बजे प्रचार में बताया जाता है, 2 बजे तक देखेंगे, 2 बजे के बाद फिर चले जाएंगे। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निरंजन जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले, उनके समर्थक, उनके हनुमान जी कहने वाले, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। क्या कहिएगा, आज कार्यक्रम जो हुआ निरंजन के आवास पे कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी हम लोग लगाए थे एक बार, फिर मुखिया जी के यहाँ भोले जी पर, मुखिया जी के पास तो बराबर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहता है। कल यहाँ RTPS काउंटर का उद्घाटन हुआ, उसका कार्यक्रम हुआ, आँख वाला हो गया, डेली कुछ ना कुछ यहाँ कार्यक्रम शुरू है। इससे पहले होता था? इसके पहले भी होता था। पूर्व मुखिया के तरफ कुछ नहीं होता था, ये तो जनता ना बताएगा क्या होता था। हम लोग को विकास करना है, विकास दिखाना है, जो विकास कैसे होता है, यही हम लोग को आगे भी। अब तो रफ्तार शुरू है, रफ्तार चलो, एकदम रफ्तार चालू है। आपको हम लोग बुलाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। देखिए हम लोग का रफ्तार और पूर्व का रफ्तार में क्या अंतर है। चलिए अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप भारती। चलिए।